देश अभी अहमदाबाद विमान हादसे में हुई त्रासदी के जख्म से पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि अचानक फिर से हादसों की खबर सामने आने लगी। रविवार को एक के बाद एक हादसों की खबर जब सामने आई, जिसने फिर से देश को दुखी कर दिया। 12 जून को अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद रविवार को केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई है। वहीं शाम के समय पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूट गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। आखिर लगातार हादसों के पीछे क्या कुछ कारण है? जो तमाम हादसे हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, जिसमें 275 लोगों की जान चली गई। इधर केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इधर पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना जो पुल है वो टूट गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। यूं समझिए कि साल 2025 में लगातार हादसे हो रहे हैं। तो इन तमाम हादसों को देखने के बाद आपका क्या कुछ कहना है? हम चाहते हैं कि आप अपनी राय रखिए। तो हल्ला बोल में आज इन्हीं विषयों पर बातचीत होगी, क्योंकि आपसे जुड़े हुए ही विषय हैं। हो सकता है कि इन हादसों में आपने अपनों को भी खोया हो, और अहमदाबाद विमान हादसा जो है, जो भुलाया नहीं जा सकता है, जिसमें 275 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 242 लोग जो उस विमान में बैठे थे, और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति बचा। चाहे वो भगवान की दुआ लगा लीजिए, चाहे यूं समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की अभी मौत नहीं आई थी, लेकिन 241 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उस विमान हादसे में। उसके बाद दूसरा हादसा होता है, दूसरा हादसा केदारनाथ हादसा, यानी कि केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। पायलट समेत 6 लोग जो हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। कुल मिलाकर 7 लोग जिनकी जान चली गई है। वो 6 लोग जो दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम जा रहे थे, बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये आखिरी सफर होगा। अब ऐसे में तीसरा ये हादसा हुआ, पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल जो है वो टूट जाता है। ये तीसरा हादसा है अभी कुछ ही दिनों में, यूं समझिए। और साल 2025 में कई ऐसे हादसे हुए हैं जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हर किसी का जो दिल है वो दहल गया है कि आखिरकार ये साल 2025 जब से शुरू हुआ है, तब से लगातार हादसे हो रहे हैं। क्या कारण है? आप क्या मानते हैं? क्यों बार बार ये बड़े हादसे हो रहे हैं? बार बार होते हादसों का कारण क्या लापरवाही है? लोगों की जान की कीमत क्या इतनी सस्ती है? तो कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। कॉल कीजिए हमें। तमाम नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 0124-4829 011 1213 और 14। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस हमारी खुल चुकी हैं। कॉल कीजिए और हल्ला बोल में अपनी राय रखिए और हल्ला बोलिए। हर दिन हरियाणा न्यूज आपसे जुड़े हुए मुद्दे लेकर आता है। जनता जनार्दन इन तमाम हादसों को देखने के बाद क्या सोचती है? अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं, एक आम नागरिक होने के नाते हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करे। तो हल्ला बोल में आप अपनी राय रखिए, क्योंकि आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस हमारी खुल चुकी हैं। लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हादसों से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। तो अहमदाबाद विमान हादसा जो हर किसी के जहन में चल रहा होगा, कितने लोगों की जान चली गई। और उसके बाद केदारनाथ धाम में जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, वो हादसा भी काफी भयानक रहा, जिसमें पायलट समेत 6 लोगों की जान चली गई। और उसके बाद पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूट गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। एक दर्शक जुड़ गई हैं, गुरुग्राम से नेहा जुड़ी है। नेहा, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। जी,
मैम देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अभी जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, चाहे वो अहमदाबाद का हम हादसे का जिक्र करें या फिर हम लोग जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, मतलब एक डर लोगों के अंदर बैठ गया है कि एक कुछ भी हो सकता है एक पल में। मतलब हम कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और जाता है। अब इतने सारे लोग जो जिन प्लेन में सफर कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हेलीकॉप्टर में जो लोग सवार थे, उनको नहीं पता था क्या होने वाला है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, जो सभी के जहन में मुझे लगता है आता होगा, एक व्यूअर के तौर पर मेरे भी जहन में हमेशा ये आता है कि हम जो भी चीज करने जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सेफ है, क्या वो हमारे लिए सुरक्षित है। हम किसी भी चीज में अगर हम सफर करते हैं, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो बस हो, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मतलब साफ तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रही हूँ कि मैं किसी प्लेन में बैठ रही हूँ या फिर मैं किसी बस में जा रही हूँ, किसी हेलीकॉप्टर को में बैठने जा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि ये सब सेफ है नहीं सेफ है। तो इसलिए जो काम जिसको दिया गया, अगर आप उस चीज को सही तरीके से करोगे। आप कहते हैं कि जैसे अब ये विमान हादसा हो, उसके बाद से जितनी भी एयरलाइंस हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनकी चेकिंग की जा रही है, चाहे वो एयर इंडिया का जिक्र करें, कोई और चीजों की हम बात करें। तो मैम देखिए, अगर ये सारी चीजें शुरू से ही कर ली जाएंगी ना, तो जनता के साथ जो हो रहा है ना, शायद वो रुक सके। मेरा मानना तो ये है। तुम यहाँ आप ये मानती हैं कि ये जो लगातार हादसे हो रहे हैं, जान तो सस्ती नहीं है, आपने सही कहा, लेकिन जो लगातार ये हादसे हो रहे हैं, क्या मानती हैं आप, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कहा तो ये भी जा रहा है कि लापरवाही भी एक कारण हो सकती है। देखिए मैम, मैं तो यही बोल रही हूँ, लापरवाही ही है। क्योंकि अगर एयर इंडिया में आपने भी देखा होगा, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप भी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि इतनी सारी वीडियो वायरल हो रही है। ऑलमोस्ट अब सोशल मीडिया पे सारी चीजें आप देख सकते हो, आपको जरूरत नहीं है कि आप सर्च करने बैठो। सोशल मीडिया पे एयर इंडिया की इतनी सारी वीडियो वायरल हुई, साफ तौर पर उसमें दिख रहा था कि एसी काम नहीं कर रहे हैं, आप उसमें बैठे हो, इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सीट पर इतनी सारी चीजें होती है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जब छोटी छोटी चीजें आपके प्लेन में खराब हैं, तो आप समझ सकते हैं कि और भी ज्यादा चीजें खराब हो सकती है, जिसका अंदाजा शायद हमें होता भी नहीं है। जो चीजें सामने दिख रही है वो हमें समझ में आती है, लेकिन जो चीजें हम जानते नहीं जिस चीज के बारे में, चाहे वो इंजन का जिक्र करें, किसी भी और चीज का हम बात करें, टेक्निकल कोई भी इशू हो सकता है, तो आम जनता को तो वो पता ही नहीं होता। और आम जनता को तब पता चलता है जब उसकी आंखें ही बंद हो जाती हैं, मतलब जब वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और हमें कॉल भी कर रहे हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, और साथ ही अपनी राय भी आप रख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए। तो सवाल कई है यहाँ पर, तो कॉल करके आप हमें राय दे सकते हैं। अभी कॉल कीजिए 0124-4829-0111213 और इसी के साथ ही 16। गुरुग्राम से हर्ष जुड़ गए हैं। हर्ष, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जो विमान हादसे हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से देखी जाए तो सरकार की भी गलती है। आप केदारनाथ में देखिए, पहाड़ों से घिरा एरिया है और वहाँ पे बीच में हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जटिल रहता होगा एक पायलट के लिए बीच में उतारना, चारों तरफ से पहाड़ से घिरे एरिया में। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और जैसे इससे पहले अहमदाबाद हादसा जो हुआ था, वहाँ पे भी उसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि कोई चिड़िया आ गई होगी। तो वहाँ पे एक मछली बाजार लगता है, उस मछली बाजार में बहुत से गिद्ध जो है वो उड़ते रहते हैं। उसको हटाने के लिए पहले भी कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं हटा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही इन सब चीजों के ऊपर। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे आप कल मुंबई में देख लीजिए, एक पुल गिर गया, तो उसके अंदर भी पर्यटक, संडे होने की वजह से पर्यटक ज्यादा चले गए और वो पुल जो है वो लोगों का लोड संभाल नहीं पाया, इसलिए गिर गया। तो सरकार को भी इन सब चीजों में ध्यान देना चाहिए कि उन्हें वहाँ पे बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी, वहाँ पे लोगों की एक लिमिटेड मतलब पास जारी करना चाहिए था कि हाँ भाई इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। तो सरकार इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है। जब हादसे हो जाते हैं तो सरकार अपनी तरह तरह के वादे करने लगते हैं और फिर वो ध्यान देते हैं जिसका कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि दुर्घटना में तो जिसकी जाना था वो तो चला ही गया। अगर सरकार इन सब चीजों पे पहले ही ध्यान दे तो लोगों की जान बचाई जा सकती है और इन ऐसे हादसों को टाला भी जा सकता है। बिल्कुल हर्ष, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। तो तमाम सवाल, लोगों की जान की कीमत क्या इतनी सस्ती है? कॉल करके आप हमें राय दे सकते हैं।
तो जल्दी से जुड़िए और अपनी राय रखिए। तो सबसे पहले जब अहमदाबाद विमान हादसा हुआ तो उस हादसे ने हर किसी का दिल दहला दिया। हर किसी के जहन में लगातार यही रहा कि आखिरकार क्या कारण रहा होगा जो इतने लोगों की जान चली गई। और उसके बाद जब केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, गौरीकुंड के पास जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश जो है वो हो गया, और इसी के साथ ही जब केदारनाथ धाम में माथा टेकने के लिए लोग जा रहे थे, शायद ही इन्होंने ये सोचा होगा कि इनका ये आखिरी सफर होगा। पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। इधर तीसरा ये हादसा पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना जो पुल है वो टूट गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। तो लगातार हादसे जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ ये 3 हादसे बल्कि प्रदेश भर में भी लगातार हादसे हो रहे हैं। तो लापरवाही कही जाए या फिर कोई और कारण कहा जाए, क्या प्रशासन जो है वो अलर्ट नजर नहीं आ रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि लापरवाही एक कारण हो सकता है। जब अहमदाबाद विमान हादसा हुआ उसमें किसकी लापरवाही देखी गई। एक दर्शक जुड़ गई हैं, रोहतक से सोनम जुड़ी हैं। सोनम, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और लगातार देखकर भी ऐसा लग रहा है, मतलब पूरा दिल सहम सा जा रहा है कि हम ऐसी घटना देख रहे हैं लगातार से। कभी प्लेन का हादसा हो रहा है, कभी हेलीकॉप्टर हादसा हो रहा है, और आज भी 3 प्लेनें वापस लौटी हैं। उनके तरफ से तकनीकी कुछ खराबियां हुई हैं। लगातार कुछ ना कुछ सुनने को आ रहा है। तो एक आम जनता के अंदर, मेरे दिल के अंदर भी ऐसा आता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इस चीज़ का डर हर किसी को रहेगा। जो भी प्लेन पे चढ़ेगा उसको रहेगा, जो हेलीकॉप्टर पे चढ़ेगा उसको रहेगा। ये डर बैठा रहेगा और ये डर जनता में नहीं होना चाहिए। खासकर कि मैं भी ज़्यादातर फ्लाइट से ही जाती हूँ, तो मुझे ऐसा अब लगता है कि यार मुझे इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर सोचना पड़ता है। तो ऐसे सवाल अगर जहन में उठ रहे हैं तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि तकनीकी खराबियाँ ना हो, ताकि ऐसे हादसे ना हो, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। और ये दुर्घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। मैं भी आपका चैनल देख रही थी अभी, मैंने देखा कि लगातार, मैं आपका चैनल देखती हूँ, तो मैंने देखा कि लगातार प्लेन हादसा हुआ, फिर ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। आपकी तरफ से, आपके माध्यम से पल पल की अपडेट मिलती रहती है। और इस बीच में ये हेलीकॉप्टर हादसा केदारनाथ में, तो ये बहुत ज़्यादा डराने वाली चीज़ है। सरकार को, प्रशासन को इस पे कदम उठाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए। उनको कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ सेव हो सके, तकनीकी खराबियाँ कम से कम आए, जो भी भूल चूक रहती है उस पर जांच होनी चाहिए। अब इस चीज़ को बहुत कठोरता से लेना चाहिए। अब ये बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो सोनम, आप मानते हैं कि अगर स्ट्रिक्टली चीजों को देखा जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्शन अगर जरूर लिया जाएगा तो क्या ये हादसे रुक सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर कड़े कदम उठाए जाते हैं, अब इसको प्रायोरिटी पे रखते कड़े कदम उठाए जाते हैं, तो हादसे बहुत हद तक रुक सकते हैं। देखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात को तो हर कोई जानता है। कभी भी कुछ हो सकता है, हर चीज़ लाइफ ही आप सोच नहीं सकते कल वो क्या हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टेक्निकली कोई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको आप नज़रअंदाज ना करें। अब आप उस पर ध्यान दें। अब लापरवाही नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। इतनी जिंदगियाँ गई हैं, अब कम से कम अब तो सरकार को इस पे फैसला लेना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए जिसको लेकर लोगों को भी ऐसा फील हो कि हम अब सेफ है, अब हम सेफ हैंड में हैं। क्योंकि अब डर लगता है लोगों को ट्रैवल करने से भी। चलिए सोनम, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि फोन लाइन हमारी लगातार खुली हुई है। कॉल कर सकते हैं 012448291016 और इसी के साथ ही 121314 इन नंबर्स पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। 4 नंबर्स हैं जिन पर कॉल कर सकते हैं और ऐसे में आपसे जुड़े हुए ये मुद्दे हैं। सबसे पहला जो हादसा हुआ
वो अहमदाबाद विमान हादसा, और दूसरा जब हादसा हुआ वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और तीसरा ये हादसा हुआ पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूट गया। तो लगातार लोगों की जान जा रही है। हालांकि ये जो हादसे हो रहे हैं ये दुखद हादसे भी हम इसे कह सकते हैं। तो कॉल कीजिए हमें 014-4829-011-1216 और 14। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो साल 2025 में लगातार हादसे हो रहे हैं। सवाल यही कि साल 2025 जब से शुरू हुआ है तब से इतने हादसे, और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है साल 2025 में। तो हल्ला बोल में आज हमने उठाया है आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा, और हम चाहते हैं कि जनता जनार्दन जो है वो कॉल करे और इन हादसों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो प्रकट करे और साथ ही अपनी राय भी रखे। तो बार बार होते हादसों का कारण क्या लापरवाही है? आप क्या मानते हैं? लोगों की जान की कीमत क्या इतनी सस्ती है? तो कॉल कीजिए, हम अपनी राय प्रकट कीजिए। तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 014-4829-014-11-12 और 13। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी राय भी दे सकते हैं, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया भी आप प्रकट कर सकते हैं। तो बार बार होते हादसों का कारण क्या लापरवाही है? क्या वजह मानते हैं आप? क्या कारण मानते हैं? लोगों की जान की कीमत क्या इतनी सस्ती है? तो कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए। अहमदाबाद विमान हादसा जिसमें 275 लोगों की जान चली गई। तो देखिए, लगातार जो हादसे हो रहे हैं, इन हादसों को देखने के बाद हर किसी के जहन में ये सवाल आया कि इतने हादसे, वो भी साल 2025 में। ऐसा नहीं है कि साल 2024 में हादसे ना हुए हों, लेकिन जब से साल 2025 शुरू हुआ है तब से ही हादसे लगातार हो रहे हैं। क्या लोगों की जो जान है वो इतनी सस्ती है? प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है इन हादसों के बाद? जब अहमदाबाद विमान हादसा हुआ उसके बाद लोगों के जहन में कई तरह के सवाल नजर आए कि फ्लाइट से सफर करना क्या इतना आसान है? ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ्लाइट जो है वो कैंसिल भी कर दी, और उसके बाद केदारनाथ धाम में जाना लोगों के लिए वहां पर एक सबक भी हम इसे कह सकते हैं, लापरवाही भी एक कारण हो सकता है। तो 7 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। पायलट समेत 6 जो लोग हैं वो उस विमान में थे, उस हेलीकॉप्टर में थे। तो पुणे में जब इंद्रायणी नदी पर ये पुल टूटा तो उसमें उस वक्त 4 लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी।